क्या सो या वेलकम यू ऑल। मेरा नाम सूरज है। मैं आपका हिंदी लेक्चर अभी ले रहा हूँ और जो है सिक्स्थ लेसन अभी हम लोग देख रहे हैं वो उसका नाम है ए सखी। तो ए सखी के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ए सखी पार्ट में क्या क्या हमें दिया है। सो उनके जो राइटर है उनका जो पार्ट का जिन्होंने लेखन किया वो लेखक कौन है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। दैट इज अमीर खुरशो। सो अमीर खुरशो एक नाम देखेंगे तो हमें हमें पता चलेगा कि एक अरेबिक नाम हमें सुनाई दे रहा है, बट वो अरेबियन नहीं रह के वो हमारे उत्तर प्रदेश यानी हमारे देखो यहाँ पे दिखा गया कि उनका जन्म 1253 में पटियाला एटा उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश में उनका बॉर्न हुआ है, उनका जन्म हुआ है और उनका मृत्यु हुआ है 1325 में। राइट। सो आगे देखते हैं परिचय है उनका। दैट इज अब्दुल हसन यमाउद्दीन मोहम्मद खुर्सो। जनसाधारण में उनको अमीर खुसरो ऐसा कहते हैं। ये नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी हिंदवी और पारसी दैट इज पारसी। ओके। सो पारसी लैंग्वेज में फिर हम लोग देखते हैं हिंदवी लैंग्वेज जो बेसिकली अपने हिंदी हिंदी एंड हिंदी लैंग्वेज इन सब में उन्होंने हमारा बोल सकते हैं कि उन्होंने लेखन किया है। राइट। तो ये दैट इज द थिंग कि दे हैव रिटन देमसेल्फ और दे रोट इन दिस थ्री लैंग्वेज दैट इज हिंदवी हिंदी और फारसी। तो मैं एक साथ लिखा। ओके। खुसरो अपनी पहेलियों और मुकारों के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब उनका जो लेखन है मतलब देखो वो आपण थोडं हिंदी, मराठी, इंग्लिश तिघे मिक्स करूया। सो मीन्स काय होईल की थोडं अंडरस्टँडिंग बेटर होऊन जाईल. सो ॲक्चुअली अमीर खुसरो एक असे लेखक होते की ज्यांनी जे त्यांनी लेखन साहित्याद्वारे त्यांनी अशा प्रकारे लेखन केले की जे एक पहिले लेखक सुद्धा होते. म्हणजे एक भूल भुलैया सॉरी एक पहिले आपण बोलतो दैट इज़ पहिले काइंड ऑफ भी उन्होंने लेखन किया था जिसकी वजह से वे अति प्रसिद्ध थे। हम लोग देख सकते थे और उनके जो हम लोग उनके बोलते लेखन का एक वही एक बोलते स्पेशलिटी थी, एक उनकी विशेषता थी कि वो हमारे लेखन में मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धि को भी बढ़ा चढ़ाने का मनोरंजन के साथ-साथ बुद्धि बुद्धि को भी बढ़ाने का वो काम करते थे। तो इसके लिए वो जो हम लोग बोल सकते हैं इस बातों के लिए ये जो लेखक है हमारे प्रसिद्ध थे। ओके। तो ये सब बातें चा हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियाँ। तो प्रमुख कृतियाँ पे देखते हैं फिर यहाँ पे हमें दिखेगा कि तुहफ़ा तुस सिमर। तो तुहफ़ा तुस सिमर दैट इज़ तोहफ़ा। तोहफ़ा के लिए हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि वो ये एक बुक है। फिर बाद में है वस्तुल हयात, देन वी हैव गुरगातुल कमा, देन हमारे पास है मतलब उन्होंने लिखा हुआ है वो है कि निहायतुल कमाल। ओके। फिर बाद में हमारे पास है दोहे घरेलू गुस्से। तो आगे है हमारे पास मुकरियाँ। फिर आगे देखते हैं कि हम देख पाएँगे कि उनका जो लेखन है, वो लेखन कई भाषा में अभी हमको दिख रहा है पर्शियन लैंग्वेज में, आगे देखेंगे तो हमको दिखेगा हिंदी भाषा में, राइट? तो इस प्रकार के अनेक-अनेक पुस्तक उन्होंने लिखा है। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है। ओके, हनुमंत अभी आवाज़ आ रहा है ठीक से मेरा? आवाज़ येतोय बेटा? हनुमंत? 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 ओके, ऑलराइट। आ रहा है बेटा? नो सर? ऑलराइट. तो हनुमंत एक काम कर स्वतः रिमूव्ह कर आणि परत अटॅच कर. So बाकी सगळ्यांना आवाज येतोय? प्रगती? प्रगती आवाज येतोय? हॅलो? सर बरोबर नाही येत. अडखळते थोडा आवाज. 2 मिनिट. हॅलो? आता पण नाही येतंय हनुमंत? हनुमंत डू वन थिंग. यू जस्ट रिमूव्ह युअरसेल्फ नाहीतर मी तुला रिमूव्ह करतो अँड देन यू अगेन जॉइन अस. ओके? या. आय एम जस्ट रिमूव्हिंग यू. रिमूव्ह करतोय. तू परत जॉइन हो. हनुमंत शेगडे परत जॉइन हो. या. तो अपन बढ़िया तो अभी हम लोग देखते हैं कि देखो इस प्रकार के हम लोग को उनके जो उनके लेखिक सामग्री है वो हमें दिखने पड़ रहे हैं। फिर बाद में है दुसुखने, फिर ढक्को लस्से। फिर उसके बारे में हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि जो कुछ नाम है जो हमें मतलब मुझे तो नहीं पढ़ने जम रहा है लेकिन इस प्रकार के उन्होंने जो कथन किए हुए हैं, तो हम देखते हैं आगे कि देखो इस पद्य के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेंगे। ऑलराइट। कौन
ओके गुड। सो इस पद्य के बारे में हम लोग खुद जानकारी ले लेंगे कि देखो ये मुखरियां यह लोकप्रिय प्रचलित पहेलियां का कहीं एक रूप में जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य का भी की परीक्षा लेना है। तो देखो अभी मतलब उन्होंने सिंपली हमको बता दिया है कि ये जो कथा है और ये जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले वो पाठ एक पहेली के पहेली फॉर्म में है। तो हम लोग फॉर्मेट जैसे बोल सकते हैं फॉर्मेट ऑफ स्पीच। तो फॉर्मेट ऑफ स्पीच वो है पहेली है पोएट्री है। तो पोएट्री के साथ साथ देखेंगे वहां पे कुछ ऐसे बोलते पहेली है कि जिसके साथ-साथ हमारा मनोरंजन तो होगा ही और हमारा बुद्धि चातुर्य मतलब हमारी बुद्धि की भी ताकत बढ़ेगी। तो इस प्रकार के हम लोग देख रहे हैं कि अमीर खुसरो इन्हें इन मुखड़ियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं अनेक उत्तर भी दिए हैं। तो देखो यह जो पहले उन्होंने दिया वो पहेलियों के साथ-साथ उन्होंने उनका उत्तर भी दिया हुआ है। सो देखिए अभी आगे बढ़ते हैं, राइट? तो हम लोग बस देखते हैं कि हेमंत हमें जॉइन किया क्या? हेमंत और हनुमान सॉरी हनुमान हनुमान ने हमें जॉइन नहीं किया है. तो ठीक आहे प्रगती बेटा म्यूट कर सॉरी अनम्यूट कर स्वतःला आणि लेसन वाचायला सुरुवात कर फर्स्ट वाला. स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ गुड. सो हाँ वो प्रगती बेटा वाचायला चालू कर, रीड करायला चालू कर फर्स्ट वन. रात समय वह मेरे आओ, भोर भये वह घर उठी जाओ, यह उचर कर है समय न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा, वह आवे थांब 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 तब थांब वन बाय शादी वन होय. वन बाय वन वन बाय वन बाय वन थांब प्रगती वन बाय वन आपण जाऊया. तो सी आपल्याला फर्स्ट अपन जेव्हा पैराग्राफ बघतोय जब भी हम लोग फर्स्ट लाइन देख रहे हैं फर्स्ट पंक्ति देख रहे हैं तो तभी हमें पता चला है कि रात समय वह मेरे आवे. ओके मतलब अंधेरे में रात के समय वो आते हैं और भरो भोर बहे वह घर उठ जावे मतलब दिन के उजाले में और दिन के समय वो घबरा के घर चले जाते हैं. बराबर. यह अचरज है सबसे न्यारा. तो ये जो अचरज अचरज यानी क्या आश्चर्य. ओके मतलब ये जो अनोखी बात हो रही है और ये आश्चर्यचकित बात हो रही है वो है सबसे प्यारा. को देखो वो अभी जिसके बारे में हमारे लेखक जो बोलने चाह रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि रात के समय वो आता है और दिन में डर के चला जाता है. ऐसा आश्चर्य हमें देखने पड़ता है. अच्छा ऐसा आश्चर्य कभी कभार दिखता है और अच्छा ऐसा आश्चर्य हमें दिखता है. तो उस आश्चर्य मतलब क्या वो है तारा. जैसे तारा रात में आता है और दिन में चला जाता है उसका उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन किया है यहाँ पे उन्होंने बताया उसके बारे में. ओके तो वो है तारा. राइट. सो ए सखी साजना मतलब हमें वो बोल रहे हैं कि वो है तारा. वो है हमारा दोस्त तारा. तो आगे बढ़ना प्रगति आगे वाला पढ़ना. प्रगति बेटा आगे वाला पढ़ना. वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई, और ना कोई मिट्टी लगे वाके बोल. बोल, ऐसी सखी साजन ना सजी ढोल, ना बराबर. सजी ढोल. ना सखी ढोल ना सखी ढोल. देखो वह आवे तब शादी होए उस दिन दूजा कोई न कोई. कोई मतलब देखो देखो कोई हम लोग बोलते हैं कोयल कूकती है. राइट. तो उसको उन्होंने बोला कि मतलब जब शादी वो जब भी गाता है तब शादी होती है और जब भी वो गाता है तभी कोई दूसरा नहीं गाता और उस दिन उसके जो बोल है वो भी हमें मीठे मीठे लगते हैं. तो मतलब क्या तो ऐसा कौन है जिस जो शादी में आता है और जब भी वो बोलता है तभी कोई कुछ नहीं बोलता और उसके जो बोल है वो हमें मीठे मीठे लगते हैं शादी के मतलब अवसर पर. तो वो क्या है ढोल. देखो हम लोग शादी में हमारा शादी वगैरह रहता है तो ढोल वगैरह हम लोग बजाते हैं और उत्सव करते हैं और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक प्रकार से. तो उसके बारे में ढोल का उन्होंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि ढोल को एक पहेली में मतलब उन्होंने लिखित किया है पहेली में उसका. तो समझे ये 2 पॉइंट्स कि एक तारा और एक ढोल. तो आगे बढ़ते हैं प्रगति बेटा आगे का पढ़ो. ज जब मांगू तब जल भरी लागे, मेरे मन की तपल बुझाए, मन का मन मन का का भारी भारी तन का छोटा. छोटा, ऐसी सखी साजन ना सखी लोटा. राइट. सो अभी देखो ओके देवदास कांबळे स्क्रीन नहीं दिख रहा आपको?
2 मिनट रुको, स्क्रीन दिखेगी। तो देखो अभी इतना मैंने जूम किया है तो शायद आपको दिखेगा, राइट। सो लेट्स गो, तो हम लोग देखते हैं इसको, ये वाले इसका गठन करते हैं कि हमें क्या बोला गया है, राइट। सो देखो, जब मांगू तब जल भरी लावे, मतलब जब मुझे चाहिए तब वो पानी भर के लाता है। मेरे मन की तपन बुझाए, मेरे मन की जो प्यास है वो बुझाता है। मन का भारी बट तन का छोटा, मतलब मन का वो बहुत बड़ा है लेकिन वो तन उसका बहुत छोटा है, मतलब उसका हम लोग बोलते थे फिजिकल स्ट्रक्चर है जो उसकी बॉडी है वो कम है। तो ए सके साजन वो कौन है? तो वो है लोटा। मतलब हम लोग बोलते हैं पानी, जो हम लोग लोटा बोलते हैं, जो पानी पीने के लिए लोटा है, तो या आवाज येतोय सगळ्यांना? हेलो। हा गुड, येतोय सर. गुड गुड। सो स्क्रीन दिसते? यस सर. सो हम लोग देख रहे थे ये तीसरा वाला गठन, तो तीसरे वाले पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जब मांगू तब जल भर लावे, जब मैं चाहूँ और जब मैं उसको मांगता हूँ तब वो जल भर के लाता है। मेरे मन के तपन बुझाए, मेरे मन का जो प्यास है और मन की जो प्यास है वो बुझाता है। मन का भारी पर तन का छोटा। देखो उसका मन बड़ा है, बहुत बड़ा है, कि वो लोगों के दिलों की प्यास बुझाता है, लेकिन उसका अगर तन देखे तो उसका तन बहुत छोटा है, ये हमें यहाँ पे दिखता है। तो वो कौन है? तो ए साजना वो है लोटा। तो इस प्रकार के ऐसे देख पा रहे कि हम लोग पठन करें कि जिसमें लेखक ने कुछ कुछ ऐसे पंक्तियां बोले, कुछ कुछ नहीं, वो पूरा ही पठन वैसा ही है, पहले में पठन है और उसका आंसर भी उन्होंने खुद दिया है। तो देखिए आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आते हैं यहाँ पे। ओके प्रगति बेटा, रीड करते। बेर बेर सोबती जगावे, ना जानू तो काटे खावे, वाकुल होई मेरी बकी, ऐसी सके साजन, ना सक ना सकी मक्की. राइट। तो यहाँ पे अभी देखो मक्की के अभी अभी अपनों को हमें आइडिया है कि मतलब लेखक ने कैसा उनका राइटिंग उनका कैसा है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखेंगे तो मक्की करके हमें कंसेप्चुअल आइडिया आ ही चुका है। तो देखो, तो बेर बेर सोवत ही जगावे, ओके, ना जागू तो खाटे खावे, बाल को मैं, सॉरी, वैकुल हुई में हल्की बल्कि, ए सके साजन, ए सकी ना सके मक्खी। तो देखो बेर बेर सोते वक्त जगावे, तो देखो हम जब सोते हैं तो हमारे ऊपर कभी कभी मक्खी आती है, राइट। तो मक्खी हम लोग अगर सांस सो जाए तो हमें खाने लगते मतलब हमारे इर्द गिर्द वो मतलब बोलते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द वो घूमते ही रहते हैं। और अगर हम लोग जाए तो उसको हम लोग मतलब भगाते, लेकिन फिर भी वो हमारे इर्द गिर्द घूमते ही रहते हैं। सो वैकुल हुई में हल्की बल्कि, तो वो इतनी हल्की बल्कि है, इतनी हल्की बल्कि कैसे, उसको देख के हम लोग देख सकते हैं लेखक का जो दिल है जब वो व्याकुल हो जाता है, मतलब वो सोचने लगता है कि इतना भी हल्का तो इतना भी छोटा आदमी कैसे हो सकता है। क्योंकि देखो वो हम लोग जब भी सोते हैं तो हमारे इर्द गिर्द रहता है, घूमता है, उसकी वजह से हमें नींद नहीं लगती और नींद नहीं लगती। लेकिन जैसे हम खड़े हो जाते तो हमारे से वो भाग जाते। तो इस प्रकार का जो डिस्क्रिप्शन, इस प्रकार के जो बातें वो कह रहे हैं, तो वो है कि व्याकुल हूँ मैं हल्की बल्कि, इतनी हल्की है वो, तो इस साजन मैं हूँ मक्की। तो मक्की के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, इस प्रकार का उन्होंने एक उदाहरण देखे। आगे जाते हैं और पढ़ते। अति सुरंग है रंग रंगोली, है गुणवंत बहुत चटकोली, राइट। तो राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं अति सुंदर है रंग रंगोली। रंग रंगोली का मतलब क्या? अति सुंदर है रंग रंगोली मतलब यहाँ पे तोते का मतलब, अभी तो देखो अभी हमने को आइडिया आ ही चुका है कि तोते के बारे में बात करें, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्रैक करने का ट्राई करते हैं। तो देखो अति सुंदर है रंग रंगोली। रंग रंगोली मतलब क्या? उसका जो डिजाइन है, अभी देखो तोते को हम लोग देखते हैं तो तोता कैसा रहता है, हरा हरा और लाल, इस प्रकार का उसके ऊपर एक सुंदर कलर रहता है और हमें देख के वो मतलब तोता हमें देखने के लिए अच्छा लगता है। तो अति सुंदर है रंग रंगोली, है गुणवंत बहुत चटोली। देखो तोता भी एक हम लोग अगर देखा जाए तो सब प्राणियों में वो एक ऐसा प्राणी है कि जो हमारी बोली वो कॉपी कर सकता है, हमारी बोली वो बोल सकता है, मतलब भले दो तीन चार शब्द बोल सकता है लेकिन वो हर पक्षियों में वो अकेला ऐसा बंदा है कि जो हमारी बोली बोल सकता है।
तो इसलिए कवि ने कहा कि राम भजन बिन कभी न सोता। अगर मतलब ये जस्ट कहा गया है कि राम भजन बिन कभी न सोता, ये सके साजन ना सकी तोता। तो इस प्रकार के हम लोग देख सकते हैं कि तोता के बारे में लेखक ने कहा है। तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए और नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनी कवि कौन। निरखत ही मन भायो आनंद, क्यों सके साजन न सके चंद। तो देखो, अर्धनिशा वह आयो भौन, अर्धनिशा वह आयो भौन। तो अर्धनिशा मतलब क्या, अंधर अर्धनिशा यानी कहा गया है कि हम लोग कहते हैं उसको रात, आधी रात। अर्धनिशा, निशा यानी रात, तो अर्धनिशा आधी रात आते आते वक्त वो बाहर आता है। और उसको देख के देखो, अभी हम लोग देखते हैं कि वो वैसी चीज है कि जिसको देख के हर एक कवि का दिल वो मचल जाता है। कवि को वो एक सुंदर दिखता है। हर एक कवि को सुंदर दिखता है। हम लोग देख सकते हो हर एक कवि के हर एक कविता में, मतलब एक ना एक कोई कविता में उसका नाम तो आया ही है। तो निरखत ही मन भायो आनंद, जिसको देखते ही हमारा जो मन है वो आनंद से भर जाता है। तो वो कौन है, वो दूसरा तीसरा कोई नहीं, वो है चंद। चंद यानी चांद। चांद के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि अंधेरे के समय वो आता है। उसे देख के हर एक कवि, हर एक पोएट, हर एक कवि का दिल में एक खुशी आ जाती है। और हम भी अगर उसको निखरते, अगर देखो अगर फुल मून डे रहेगा, पूरा चांद अगर हम लोग बोल सकते हैं आसमान में रहा, तो पूरा चांद को देख के भी हमें खुशी हो जाती है, हमको लाइट भी मिलता है। एंड प्लस देख सकते हैं कि वो दिखने के लिए खूबसूरत भी दिखता है। तो उसे देख के हर एक कवि का दिल मचल जाता है। दिल में मतलब उसकी सुंदरता देख के उसका दिल खुश हो जाता है। तो वो कौन है सखी, वो है चंद। चंद यानी चाँद। तो देखो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। शोभा सदा बड़वानहारा, आँखिन से चिन होत न न्यारा। आठ पहर मोर मनोरंजन, क्यों सखी साजन न सखी अंजन। तो देखो यहाँ पे अंजन बोला गया है। ओके, तो अंजन यानी क्या, तो अभी हम देख लेंगे। उसके लिए हमें क्या क्रैक करना पड़ेगा, ये वाला हमको क्रैक करना पड़ेगा। तो हम लोग वो उसके पर देखते हैं कि शोभा सदा बड़वानहारा। तो मतलब शोभा ज़रा बड़वान हारत, उसकी वजह से एक शोभा रहती है, शोभा हम लोग बोल सकते हैं अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। ओके, आखिन नछिन हो न न्यारा। तो अगर वो रहा तो अब आँखें इतने प्यारे लगती नहीं है। तो आठ पहर में मनोरंजन क्यों सके साजन, वो है अंजन। तो यहाँ पे बात हो रही है काजल की। तो देखो काजल अगर आँखों में अगर हम लोग अगर देखो लड़के लोग आँखों में काजल लगाते हैं, तो उनकी आँखें बहुत खूबसूरत हो जाती है। बराबर? तो हम सबको पता है कि काजल लगाए हुए आँखें, ये वे कुछ अति सुंदर दिखते हैं। तो उसी बारे में हम लोग कह रहे हैं कि आँखों पे लगाने से उसका जो अट्रैक्टिवनेस है वो बढ़ जाता है। और अगर वो नहीं रहा, तो आँखें इतनी सुंदर नहीं दिखती। सो आठ पहर में मनोरंजन, तो वो रहता है ज़्यादा समय के लिए। अगर एक बार हम लोग लगाए तो वो रहता भी ज़्यादा समय के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं काजल। तो इसके बारे में हमको कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास 2 ही लाइन्स है। आगे बढ़ते हैं। जीवन सब जगह जैसो कहे, बाप बिन नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्या सकी व्यंजन ना सकी नीर। तो यहाँ पे नीर का मतलब देखो, अभी नीर का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नीर बेसिकली हम लोग देखते हैं कि पानी को नीर कहा गया है, बराबर। पानी को नीर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जल को तो ऑलरेडी एक डिस्क्राइब किया है इस लेखन में। तो उसी को फिर से लेखक डिस्क्राइब करे क्या, हम लोग देखते हैं। तो जीवन सब जगह जैसो कहे, तो जीवन में वो हर जगह पे है। ओके, फिर वह आगे बढ़ते हैं 2 मिनट। ओके, 2 मिनट, हाँ। व्यापिनु नेक न धीरज रहे, हैर छिनक में रिय का फिर। ही ही यहाँ पे कंसिडर किया गया है हृदय। तो देखो अभी हम लोग नीचे देखेंगे, तो नीचे पे हम शब्द संसार में हमें दिख जाएगा कि हिय का यहाँ पे मीनिंग है हृदय। तो हृदय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बराबर। जैसे देखो यहाँ पे हमको दिखाया गया कि अंजन यानी काजल, होने यानी भवन, अर्धनिशा आधी रात, तो तपन गर्मी ताप, और आश्चर्य आचरण यानी आश्चर्य। तो इस बार हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि शब्द संसार में हमें पता चल रहा है। तो देखो बिनु नेक न धीरज रहे,
हर छीनक, रुको 2 मिनट, यहाँ पे कुछ है क्या मीनिंग? हिय बहनों, भवन। ओके, बिनु ने तो यहाँ पे तो यह छीनक है फिर। तो जीवन सब जगह है सो कहे। तो इस बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका नीर, तो नीर बेसिकली एक फूल यहाँ पे कंसिडर किया है, तो आपको मैं दिखा दूंगा। और तो एक नीर, नीर का फूल देखो, एक लाल कलर का हमें दिखता है, नजर आता है। कभी बगीचे में गए रहोगे तो हमें एक लाल कलर का हमें एक फूल दिखाई देता है। मतलब वो छोटा रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता, लाल कलर में रहता है। तो उस उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। ओके, तो दैट इज द थिंग। तो जीवन में सब जगह ऐसो कहे। ओके, तो जीवन में, ओके, तो जीवन में हम सब जगह ऐसो कहे, बाप बिन टेक न धीरज रहे, हर छीनक, हर छीनक में रेर का तीर, क्यों सके साजना ना सके नीर। तो उस फूल के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि देखो जीवन में सब जगह पे हमको दिखता है। मैं कुछ सीन, हेलो, बाप बिन, हेलो, अरे, हेलो, 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 आवाज येते, आवाज येते? गुड, हो सर. गुड, 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 तो आपण वळूया नेक्स्ट पॉइंटकडे. सो नियर, नियर जरा 2 मिनिटं थांबा, 2 मिनिटं. शो यू द नियर, शो यू द नियर, नियर. तो रेड कलरचं आपण झाड पाहिलं का? रेड कलरच्या ज्याला छोटे-छोटे म्हणजे झाड बेसिकली ग्रीन असतं, पण त्याला छोटे-छोटे रेड कलरचे फूल असतात. त्याचा मी फोटो पाठवतो. तर त्या झाडाबद्दल बेसिकली आपण बोलत आहे, की कसं, की तो प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये कलर एक रंग बघू बघू शकतो, की रंग उधळायचा किंवा रंग भरण्याचं तो काम करतो. जसं बघा, ग्रीन आपल्याला नॉर्मली सगळीकडे ग्रीन दिसतं, बट बेसिकली त्या फ्लॉवर्समुळे एक वेगळाच रंग आपल्याला दिसतो. "बाप बिन नेक न धीरज रहे", और हम उसको देख के हमारे जो दिल का जो धीरज है, हमारे दिल का जो पेशेंस है, वो मतलब दिल का जो पेशेंस है, वो पेशेंस नहीं रहता, और हमें उस जाके हम उसको पकड़ते हैं और उसको हम लोग हाथ में पकड़ते हैं, राइट? सो हर छीनक में हीर के पीर। तो हमारे दिल के जो भी हम लोग बोल सकते हैं, जो बेचैनी, वो इतनी बढ़ जाती है कि हम उसको छीनते ही, इस प्रकार का यहाँ पे बोला गया है। तो वो है नीर का पौधा। नीर के पौधा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी आगे वाला पढ़ते हैं। बिन आए सभी सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, ए साजन ना सकी पाती। सो पाती का यहाँ पे मतलब है, पाती का यहाँ पे मतलब किया गया लॉर्ड, यानी भगवान। तो भगवान के बारे में यहाँ पे बात की गई। तो बिन आए सभी सुख भूले, कि बिन आए सभी सुख भूले, आए तो अंग अंग सब फूले। तो मतलब अगर वो नहीं आए, तो मतलब देखो, अगर कोई भी अच्छी घटना हमारे साथ होती है, कोई भी अच्छी बात हमारे साथ होती है, अच्छी घटना होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले किसका शुक्रिया करते हैं? हमारे माता-पिता का तो शुक्रिया करते ही करते हैं, लेकिन हम लोग भगवान का भी शुक्रिया करते हैं कि ये अच्छा टाइम आपने जो हमें दिया, अच्छा टाइम आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बिन आए सबहि सूख भूले, आए तो अंग अंग सब खुले। और वो जब भी आते हैं, देखो हमको भी पता है कि अगर भगवान आए, तो भगवान आए या फिर भगवान का एहसास भी हुआ, तो हमारा जो दिल है वो अंग से है, और हमारा जो जीवन है, अगर भगवान की कोई भी बात, कोई भगवान आए मतलब यहाँ पे कैसा उनका जो विचार है, या उनका हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा आचरण, या अच्छा हम लोग पर्सनैलिटी अगर हम लोग खुद से बना रहे, एक अच्छे मेंटालिटी और अच्छे गुण कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखो अच्छा काम यानी भगवान का काम, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अच्छा काम जैसे हम लोग करेंगे, तो हमारे अंग में एक अलग प्रकार की ऊर्जा और अलग प्रकार का सुख हमें महसूस होगा। तो देखो, मी ये मतलब वही बताया गया है, ये लाइन में, "आए तो अंग अंग सब फूले, सीरा भाई सीरा भाई लगावत छाती", मतलब इसका मीनिंग यही किया गया है कि अगर अच्छा काम अगर आप कर रहे हो, अच्छा वाला काम, मतलब अच्छा काम मतलब किसी को मदद करना, या फिर किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो ऐसा अगर आप काम करोगे, तो आपकी जो हम लोग बोल सकते हैं, आपके जीवन में और आपका वो अंग ही बहुत सारी खुशियों से भर जाएगा, वो एक अलग से ऊर्जा से भर जाएगा। और सीरा भाई लगावत छाती, और आपका छाती भी है, मतलब आपको जो हम लोग बोल सकते हैं, आप छाती चौड़ी करके और एक अच्छा जीवन
और बोलू शकते एक ताठमानेचं आपण जीवन ज्याला म्हणतो, ताठमानेचं आपण जीवन जगू शकतो. कारण आपण कधी कोणाचं वाईट केलेलं नसतं आणि आपण सगळ्यांनाच हेल्प करत असतो. तर हे जे काम आहे ते बेसिकली आपण बोलतो की देवाचे काम आहे, चांगला पुरुषाचे काम आहे. तर असा जर व्यक्ती आपल्याला आढळला, की जेणेकरून एक आनंद आपल्याला भेटत असेल किंवा म्हणजे आपल्याला आनंद भेटत असेल, चांगलं काम करत असेल किंवा अशा प्रकारचे कोणाचं वाईट करत नसेल, तर तो दुसरा-तिसरा कोण नसून तो एक देवासारखाच माणूस असतो. तो देव माणूसच असतो. तो अशा प्रकारचं डिस्क्रिप्शन त्यांनी केलेलं आहे. तो बिन आए सभी सुख भुले, आए तो अंग अंग सब फुले, सीरा भाई लागवत छाती, क्यों सके साजन ना सके पाती। तो पाती का यहाँ पे मतलब लिया गया है भगवान, लॉर्ड। ओके, तो इस प्रकार का हम लोग डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो समाप्त हो रहा है और आपको उसका एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना है, राइट? तो इसमें कुछ अगर कुछ को डाउट वगैरह रहेगा तो यू कैन आस्क। हेलो, या तो यू कैन आस्क एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। काय डाउट वगैरे प्रगती, आकांक्षा? नो सर. एकदा तुम्ही परत एकदा रीड करून घ्या आणि आपण जेव्हा क्लासेसमध्ये भेटू तेव्हा आपण परत बोलू या टॉपिकवर थोडंफार. बट स्टिल आतापर्यंत सध्या तुम्हाला काय डाऊट्स वगैरे असेल किंवा कोणता पॉईंट समजला नाही, तर तुम्ही विचारू शकता. अँड इन केस नंतर कळालं नसेल तर तुम्ही मेसेज थ्रू पण आपण बोलू शकतो, ठीक आहे? ग्रुपवर मी माझा मेसेज आय मीन माझा नंबर तर आहेच. ओके आरती, हर्षद, प्रेमराज. राईट, मला तुमचे नावं वगैरे माहिती नाही, सो मी तेच बघतो. ओके प्रेमराज, काय डाऊट वगैरे आहे का? काय कळालं नाही? तुमच्यामध्ये किती जण सेमी आणि किती जण हे आहेत मराठी मीडियम फक्त? हॅलो, येस सर. राईट. माझा आवाज येतोय की नाही येतोय? हा येतोय सर. मीडियम. राईट, ओके ओके. सर हा बोला मी बघा. मराठी मीडियम आहे. राईट. आणि मी मराठी मीडियम. ओके 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 गुड. आकांक्षा, इंग्लिश सेमी? सेमी. ओके. प्रेमराज? सेमी. ठीक आहे ठीक आहे. म्हणजे बेसिकली ओके, बेसिकली हिंदी तर सगळ्यांना कॉमन आहे, राईट? तो आपण त्याच टॉपिक्सवर बघू. मी तुम्हाला लिंक पाठवतो, आता अपलोड झालेले आहे युट्यूबवर. आणि काय डाऊट्स वगैरे असेल तर परत विचारू शकता किंवा काय वेगळा मिनिंग जर लागत असेल कोणत्या गोष्टीचा, समजा आता हा जो मी मिनिंग घेतलाय, ये जो मीनिंग मैं बात कर रहा हूँ तो वो मेरे एंड से मैंने जो मीनिंग बोला है, अगर आपके पास कोई दूसरा मीनिंग रहेगा या फिर कुछ हुल में आपने दूसरा मीनिंग बोला रहेगा तो आप वो भी बता सकते हो। और एंड जो भी कुछ आइडिया वगैरह रहेगा उसका ऑलवेज वेलकम। तो ऐसा मत कि लाइक मैंने जो बताया वही आप फॉलो करो। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे लेक्चर हम लोग स्टॉप करते हैं। एंड आपका इसको एक्सरसाइज तो सॉल्व करके मेरे को सिर्फ 2-3 ही लोगों ने भेजा, प्रगति तूने भेजा है शायद लास्ट इसका एक्सरसाइज सॉल्व करके। 5व्याचं एक्सरसाइज तू सॉल्व केलं वाटतं ना प्रगती?